हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन फाउंड हुआ है यूके में उसके बारे में। ये जो नया स्ट्रेन है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो ये जो स्ट्रेन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसका जो इन्फेक्शियस रेट है दैट इज़ मोर देन 70%। मतलब जो पुराना जो ओरिजिनल कोविड-19 का स्ट्रेन था उससे इस नया जो स्ट्रेन है, नया जो म्यूटेटेड वायरस है, उसका जो इन्फेक्शियस रेट है वो मोर देन 70% है। मतलब जो वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। हाउएवर जो ये नया स्ट्रेन है वो नया नहीं है। कुछ केसेस ये म्यूटेटेड वायरस के जो केसेस थे वो कुछ केसेस फर्स्ट it was detected in September and in November around a quarter of cases in London। और फिर उसके बाद अभी सरप्राइज लॉकडाउन हुआ है यूके में बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ न्यू म्यूटेटेड जो वेरिएंट अभी फाउंड हुआ है उसके जो केसेस है वो इतनी हैविली स्प्रेड हो रहे हैं कि सरप्राइज लॉकडाउन करना पड़ा है लंदन में। अभी जो न्यू स्ट्रेन है वो 70% मोर इन्फेक्शियस है। तो दैट इज़ लाइक लंदन में जो 60% केसेस अभी है प्रेजेंटली वो बिकॉज ऑफ दिस न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन के कारण हुआ है। So today I will discuss some points related to new virus strain which is found in London. Why is this variant causing concern? मतलब ये जो वेरिएंट है वो इतना पैनिक क्यों क्रिएट कर रहा है? बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग मोर ईजीली। मतलब जितना ईजीली जो ओरिजिनल कोविड-19 वायरस है वो जितना ईजीली स्प्रेड नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा ईजीली ये स्प्रेड हो रहा है एंड इट इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग द ओल्डर वेरिएंट, older version of the virus. Nothing can be said for now। मतलब अभी तो हम इतने इसके बारे में इतना नहीं बोल सकते क्योंकि अभी जो कम्युनिटी में जो भी वायरस स्प्रेड हो रहा है उसका प्रॉपरली वो नहीं है, उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि कितने प्रॉपर केसेस हैं, कितने केसेस ये नए वायरस से हुए हैं। बट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर सरप्राइज लॉकडाउन कुछ पार्ट ऑफ लंदन में कर दिया गया है। It is growing quickly and faster than the previous version। It is very important to keep an eye on the cases because अभी तो कुछ फिलहाल इतना certainly नहीं कहा जा सकता। ऐसा जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी वी डोंट हैव इनफ कम्युनिटी प्रूफ। मतलब कम्युनिटी में कितने केसेस ये नए वायरस से एग्जैक्टली हुए हैं और कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अभी तो ऑन एन एवरेज 70% ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है, वो डेटा है जिसके बेसिस पे इमरजेंसी लॉकडाउन किया गया है। नाउ न्यू वेरिएंट जो है वो कितना अलग है पुराने वेरिएंट से, तो आपको बता दूं कि ये जो नया वेरिएंट है वो पुराने वेरिएंट से नया नहीं है। इट वाज डिटेक्टेड इन सितंबर एंड देन इन नवंबर ऑल्सो, और फिर अभी मिड दिसंबर में ये जो नया वेरिएंट के केसेस है वो डिटेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज़। जो जोनाथन बॉल करके एक वायरोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट टू टेल दैट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है ये नया वायरस। वो कहने के लिए उनके पास अभी कम्युनिटी प्रूफ उतना नहीं है कि कम्युनिटी में कैसे ये स्प्रेड हो रहा है। तीसरा एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि कितना हाउ फार इज स्प्रेड इन द यूके एंड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अभी अक्रॉस द यूके एक्सेप्ट द नॉर्दर्न आयरलैंड, बट it is spreaded in UK except some areas of the UK like Northern Ireland, but it is heavily concentrated in London, the southeast and the eastern England। अभी डेटा जो है, डेटा फ्रॉम नेक्स्ट स्ट्रेन जो एक वेबसाइट है जो ये वायरल के जो स्ट्रेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट इट सजेस्ट दैट डेनमार्क एंड ऑस्ट्रेलिया में जो केसेस अभी आए हैं वो यूके से आए हैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम यूके कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क। नए केसेस जो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड हुए हैं वो यूके से आए हुए हैं। द नेदरलैंड्स हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड सम केसेस ऑफ न्यू स्ट्रेन। अभी जो म्यूटेशन है, जो वायरस में म्यूटेशन हुआ है वो कितने हद तक डेडली है, मतलब कितना इन्फेक्शियस तो है ही बट कितना डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो देर इज़ नो एविडेंस टू सजेस्ट कि इतना डेंजरस है कि पहले से ज़्यादा डेंजरस है। बट ये कह सकते हैं कि जो स्प्रेडिंग का जो स्पीड है, मतलब जो इन्फेक्शियस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक से दूसरे को इन्फेक्शन जो लगने का रेट है वो नए स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा है
compared to the previous strain, the original strain. मोर क्विकली पीपल आर इन्फेक्टेड. हमें अभी जो हॉस्पिटल है उन पे बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना क्विकली ये स्प्रेड होगा, जितना क्विकली लोग इन्फेक्टेड होंगे, उतना उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो हॉस्पिटल पे जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा. अभी जो वैक्सीन आ रही है, या वैक्सीन कुछ आ गई है, Pfizer की वैक्सीन कुछ सम पार्ट ऑफ द US, तो ये जो वैक्सीन है वो काम करेगी कि नहीं करेगी. तो एज ऑफ नाउ वी कैन से yes, it will work on the new mutated virus, but as of now we can say that, but still we have to wait for the community proof, or what scientists say.